हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आप सबको बहुत सारा हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं और स्वागत है आपका इस पहले वीडियो में जहां हम एक महीने की जितनी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उसको जरा रिवाइज करेंगे, एक इमेज के थ्रू समझेंगे कि कौन कौन सी स्कीम है और क्या वो आपको स्कीम्स याद भी हैं या नहीं। तो इस नए साल में आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और इस एग्जाम को आप बिल्कुल क्रैक करो। तो एक बार जरा इस तस्वीर को देखो, यहां कई चीजें आपको दिख रही हैं। जैसे एक आदमी शायद किसी से उधार मांग रहा है, यानी क्रेडिट मांग रहा है, और मे बी उस क्रेडिट के द्वारा वो कुछ एक्सपोर्ट करना चाहेगा। कंटेनर दिख रहे हैं आपको, इंडिया का झंडा लगाई नहीं, इंडिया के एक्सपोर्ट को लेकर भी शायद कोई बात हो रही होगी। यहां कुछ महिलाएं एक हेल्थ क्लिनिक की लाइन में लगी हैं। क्या आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम या ऐसी योजना जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? इसके बारे में हमने पिछले से पिछले महीने पढ़ा भी था। क्या था उसका नाम? कुछ हेल्थ चेकअप को लेकर कुछ हो रहा था, उसका नाम याद है? और यहां पीडीएस की दुकान है, इसका हाल बहुत बुरा है, लाइन लगी पड़ी हुई है। तो क्या इसको हम स्मार्ट बना सकते हैं? क्या इसको स्मार्ट बनाने के बारे में कोई योजनाएं, कुछ अनाउंसमेंट हुई भी है या नहीं? क्या है ये पूरी कहानी? इस तस्वीर में जितनी स्कीम्स हैं ये आपको याद रह पाएंगी या नहीं? तो इस वीडियो के अंत तक आई होप आप ये सारी स्कीम्स पहचान सको, इनको आंसर कर सको और इस इमेज के थ्रू दोबारा रिवाइज भी कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन इस महीने की स्कीम्स इन न्यूज के साथ। लेकिन नया साल है और आपके लिए खुशखबरी भी है। जो न्यू ईयर्स के ऑफर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के थे वो अभी आपके लिए थोड़े दिनों के लिए और एक्सटेंड हो गए। यानी जो आपको सृजन का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लगभग 9,000 का था वो केवल अभी 4,999 में आपको मिल सकता है। सिमिलरली बाकी सभी कोर्सेज में, चाहे मैं बात करूं यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज की, संकल्प की, पिनाकल की, प्रहार की, टाइटन की, इन सब में आपको 70% तक डिस्काउंट मिल रहा है। ये कोर्सेज आपको 7,000 में और 13,000 में मिल रहे हैं, 27 वाले और 26 वाले। तो बहुत अच्छा मौका है। अभी आप इस नंबर पे या तो कॉल कर लीजिए या फिर इस वीडियो के लिंक, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसे क्लिक करके डिटेल आप ले सकते हैं। प्रारंभ पे भी आपको 3 साल के कोर्स केवल 8,333 पर ईयर के हिसाब से मिल रहा है, जो बहुत ही एक डिस्काउंटेड प्राइस है, जिसका फायदा अभी आप कुछ दिनों में उठा सकते हैं। सो प्लीज अभी आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए जो वीडियो के नीचे है और पहुंचिए इन स्कीम्स तक और इन ऑफर्स तक। तब तक हम आते हैं दोबारा अपनी स्कीम पर। तो पहली स्कीम मैंने बोला था, वहां उस तस्वीर में कुछ कंटेनर्स थे, जिन कंटेनर्स से सामान एक्सपोर्ट करने की बात मैंने की। तो भारत में सामान एक्सपोर्ट करने को लेकर गवर्नमेंट की क्या कोई योजना आई है? अगर आई है तो उसका नाम क्या है? सो विल लुक एट दैट प्लान फर्स्ट ऑफ ऑल। दैट जब आप एक्सपोर्ट्स की बात करते हो तो एक्सपोर्ट्स को लेकर गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि हम एक्सपोर्ट्स को कैसे इंक्रीज करें। टू इंप्रूव द एक्सपोर्ट्स वी हैव स्टार्टेड अ स्पेसिफिक स्कीम जिसमें कि उनको क्रेडिट मिलेगा। कैसा क्रेडिट? फॉर एग्जांपल, इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? जब वो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उनको प्रॉब्लम्स आती है, दे कैन नॉट कंपीट विद चाइनीज और जापानीज एक्सपोर्टर्स। तो वहां दिक्कत क्या है? हमारे जो एमएसएमईज हैं, छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, उनके पास पैसा नहीं है। सो टू रिजॉल्व दैट इशू गवर्नमेंट स्टार्टेड अ प्लान विच इज क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। तो अगर आप एक्सपोर्टर हैं कोई छोटे मोटे सामान के, आपको अपनी फैक्ट्रीज को रिफिट करना है, रीइन्वेंट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए ये क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जिसके फायदे के तहत कोई भी अगर एक्सपोर्टर है तो उसको मिलेगा क्रेडिट, और गवर्नमेंट ने खास बजट इसके लिए तैयार किया है। अब अपने काम की चीजें हैं। पहली ये स्कीम कौन सी है, मिनिस्ट्री कौन सी है, कौन सा डिपार्टमेंट इसको लीड कर रहा है, इसके फायदे क्या है? तो याद रखना, उस तस्वीर में जो कंटेनर वाली कहानी थी ये उससे जुड़ा हुआ है। इसका काम क्या होगा? क्रेडिट का लो कॉस्ट एक्सेस, और इंडिया के एक्सपोर्टर्स को जब क्रेडिट मिलेगा आसानी के साथ बिना किसी कोलेटरल के, और कोलेटरल मतलब आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, कोई जमीन या फैक्ट्री कुछ नहीं चाहिए, तो आप एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो आप कॉम्पिटिटिव होंगे। तो इसका फायदा इंडियन एक्सपोर्ट्स में मिलेगा, जिस पॉइंट को आप अपनी इकोनॉमी के नोट्स में ऐड कर सकते हो इस स्कीम को, या फिर आप इस स्कीम को ऑब्वियसली प्रीलिम्स के हिसाब से भी याद कर सकते हो। कुछ बेसिक डिटेलिंग कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी जरा बताओ मुझे। ये आपके से मेरा सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी। पहली बात यह है, क्या 100% क्रेडिट गारंटी है एक्सपोर्टर्स के लिए? अगेन, इज इट एप्लीकेबल टू एमएसएमईज और नॉट? यस इट इज। सो वो याद रखना है कि एमएसएमईज पे भी ये अप्लाई करेगी। 20,000 करोड़ का बजट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को लीड करने वाली है, इंप्लीमेंट करने वाली है। तो आपको पता ही है कौन सी मिनिस्ट्री इसको लीड करेगी, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रेडिट गारंटी फॉर एक्सपोर्टर्स। कैसा क्रेडिट मिलेगा उन्हें? कोलेटरल फ्री। कितना बजट है? 20,000 करोड़। फायदा कहां होगा? एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन में और क्रेडिट एक्सेस में। इसी को लेकर जो कंटेनर आपने देखा, एक और स्कीम है कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है। तो क्या सिर्फ पैसे से काम चल जाएगा या कुछ और भी चाहिए? चाइनीज जो मेन एक्सपोर्टर्स है, जिनका $1 ट्रिलियन का सरप्लस है, क्यों है? देयर इज रीजन। रीजन इज उनके पास वैरायटी है, उनके पास क्वालिटी है, उनके पास ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है। हमारे एमएसएमईज, हमारे एक्सपोर्टर्स छोटे हैं, मझौले साइज के कंपनीज हैं, उनके लिए क्या? तो उनके लिए प्रमोटिंग ग्रोथ टू प्रोपेल ग्रोथ, इसके लिए
एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ना सिर्फ क्रेडिट के ऊपर काम कर रही है, बल्कि क्रेडिट के अलावा कुछ चीजें और, जैसे कि पैकेजिंग, ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, डिजिटल एक्सेस, टेलर्ड सपोर्ट फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज, ये इंश्योर की गई है. दैट इज आवर मिशन टू इंप्रूव आवर एक्सपोर्ट्स. इज इट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर. ठीक है. अब इसमें अगेन याद रखो, ये किसी और मिनिस्ट्री की स्कीम है. ये है मिनिस्ट्री ऑफ, किसकी है ये? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. अगेन नाउ व्हाट इज द गोल ऑफ दिस स्कीम? इसका एम ये है कि हमारा एक सपना है कि हम $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करेंगे. वो कहां से होगा? जब हम अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे. तो जो गवर्नमेंट की और कुछ स्कीम्स थी, उसको कंसोलिडेट किया गया है टू बिल्ड वन सच स्कीम, जिसके कुछ सब पार्ट हैं, जैसे निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा, जिसमें कि आप ना सिर्फ क्रेडिट की बात कर रहे हो, ना सिर्फ उनके लिए एक्सेस दे रहे हो पैसे का, इसके अलावा आप बाकी चीजों में मदद कर रहे हो, जैसे क्वालिटी, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, जिससे वो और बड़े लेवल पर आकर आराम के साथ जो बड़े इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ हमारे एक्सपोर्टर्स कंपीट कर पाए. सो जब आप एक्सपोर्ट्स की बात करते हो, कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करते हो, तो आपको दो स्कीम्स याद रखनी है. एक तो खैर ये स्कीम तो क्या हुई, एक्सपोर्ट का मिशन जो हमारा है, प्रमोशन मिशन, और दूसरा क्या था जो अभी हमने पढ़ा? कैन यू रिमाइंड इट? कैन यू रिकॉल द नेम? यही तो पॉइंट है भाई, रिकॉल करना पड़ेगा. रिकॉल करोगे तो काम कैसे बनेगा? अब उस तस्वीर में एक चीज और थी, कुछ औरतें एक लाइन में लगी हुई थी इलाज कराने के लिए या हेल्थ चेकअप के लिए, और सितंबर अक्टूबर के महीने में एक बहुत बड़ी योजना गवर्नमेंट की थी टू इंश्योर कि इंडिया में जो औरतों को समस्या है कि उनको एक्सेस नहीं मिलता हेल्थ का, टाइम पर डायग्नोस नहीं हो पाती. भारत की हर दूसरी महिला में आयरन की कमी है, ब्लड की कमी है, एनीमिया, आयरन की कमी, विटामिन की कमी, बढ़ता डायबिटीज, ब्रेस्ट कैंसर लगातार बढ़ रहा है. अगर हम इसे अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई कर पाते तो शायद इस प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले ही रोक लेते. तो इसीलिए नेशन वाइड एक कैंपेन चला था, वो था स्वस्थ नारी सशक्त परिवार. इस योजना के तहत गवर्नमेंट के जितने मंत्रालय हैं, इन सब ने कोऑर्डिनेट करके एक पूरा कैंप लगाया था. और ये कैंप इतनी बड़ी सक्सेस है, इतने बड़े नंबर्स में हमने स्क्रीनिंग की, डायग्नोस किया, टेस्ट किया, कि रजिस्ट्रेशन 3 करोड़ से ऊपर डिजिटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं. वाइटल स्क्रीनिंग लगभग 1.25 लाख लोगों की हुई है, जिसका फोकस था एडोलसेंट गर्ल हो गई, वुमेन हो गई, जिनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, होम्योग्लोबिन, इन सभी चीजों की टेस्टिंग हुई है. सो हमारे पास ये जो मिशन था, इसने एक रिकॉर्ड सा बना दिया. अब सवाल यह है कि इसके अंदर क्या क्या था. तो ऐसे तो बहुत सी चीजें थी, हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर, मेडिसिन को लेकर, जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज होनी चाहिए उन सभी के अंदर, जैसे नॉर्मली आप एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं और कई वाइटल्स टेस्ट कराते हैं, वो सभी चीजें इसमें इंक्लूड की गई थी. खासतौर पे उन चीजों को ध्यान रखते हुए जिससे कि महिलाओं में स्वास्थ्य की प्रॉब्लम कम हो, एंड इवेंचुअली इट विल लीड टू अ बेटर फैमिली. नाउ पॉइंट इज, आपको याद रखना है, एक्सपोर्ट वो जो कंटेनर था, 2 स्कीम वहां आ गई, महिलाओं को लेकर स्कीम थी, हमने इसको बार बार पढ़ा है, इसलिए मैं इसमें डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं. एक और स्कीम है, ये है ईपीएफओ की. ईपीएफओ ने देखा कि कुछ लोगों ने पिछले कुछ महीनों में या सालों में अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए कोई प्रोविडेंट फंड या ईपीएफओ की स्कीम के अंतर्गत जो कुछ बेसिक चीजें आपको करनी होती है वो नहीं की, उसके बदले लगती है भयंकर सी पेनल्टी. तो ईपीएफओ ने कहा कि हमारा एक स्पेशल इनिशिएटिव है, अभी 6 महीने का विंडो है, आराम से जाके रजिस्टर कर लो, आपको सिर्फ 100 रुपए पेनल्टी देनी है और कुछ नहीं देना. तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जहां वॉलंटियरली ये कह रहे हैं कि आप आके अपने जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको पोर्टल पे आप रजिस्टर कर सकते हो. और इससे क्या होगा कि उनको जो सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं, जो उनको सिक्योरिटी स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे प्रोविडेंट फंड जैसी स्कीम्स हो गई, जो ईपीएफ की 3 प्राइमरी स्कीम्स हैं, उनका फायदा इंप्लॉयज को मिल पाएगा. तो ये कोशिश है गवर्नमेंट की, और खासतौर पे ईपीएफओ की इस बार, कि वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इंप्लॉयज को जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो उनको मिले. अगर नहीं मिल रहे हैं तो ये इंश्योर करेंगे उनको सुविधाएं दी जाएं. अब अगेन, व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट दिस स्कीम? किसने इंप्लीमेंट किया, क्या इसका फायदा है और क्यों इसे करना चाहिए? अगेन इट्स अबाउट व्हाट? सिक्योरिटी. विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी? सोशल सिक्योरिटी. किसे सोशल सिक्योरिटी कहते हैं? कि जब आप शिफ्ट कर रहे हैं तो आपका जो प्रोविडेंट फंड है या जो आपको इनेबल कई चीजों में किया जा रहा है वो करने की सुविधाएं यहां पर होनी चाहिए. तो जो विंडो है वो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 वाला था. अगले 6 महीनों के अंदर अगर आप अपने एम्प्लॉयज को रजिस्टर करते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी. इट्स अ बिग रिलीफ फॉर सर्टेन एम्प्लॉयज. तो ये एक अच्छी पहल है ईपीएफओ की. डन. क्या है एम्प्लॉयमेंट एनरोलमेंट स्कीम? आई होप यू आर क्लियर विद दिस. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. एक तो हमारा आ गया अब डिजिटल इनिशिएटिव फॉर पीडीएस. पीडीएस की दुकान आपको देखिए, उसको मॉडर्नाइज करने की बात काफी टाइम से चल रही है.
क्या मॉडर्नाइज करोगे? भारत में पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी राशन की दुकानें जो होती हैं जहां हम जाके खड़े होते हैं या सामान लेते हैं, खासतौर पर रूरल इंडिया में तो उसका काफी यूज है। वहां पर प्रॉब्लम्स क्या है? बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडियन पीडीएस शॉप्स इज दैट वहां पर पिल्फरेज बहुत ज्यादा है, लीकेज बहुत ज्यादा है। होता यह है कि अच्छी क्वालिटी का जो चावल या गेहूं भिजवाया जाता है वो अक्सर कालाबाजारी की जाती है उसकी, और बुरी क्वालिटी का सामान फिर लोगों को दे दिया जाता है। टू रिजॉल्व दिस हमने कोशिश किया कि हम इसके डिजिटल इनिशिएटिव शुरू करें। एफसीआई के गोडाउन जहां पर हम अपने चावल को या गेहूं को रखते हैं वो सड़ जाते हैं हर साल भारी मात्रा में। टू रिजॉल्व दैट इशू आपको जरूरी है कि आपके जो वेयर हाउसेज हैं वो बेहतर हो, जो आपकी ट्रैकिंग है वो बेहतर हो, आपके पास बेहतर सिस्टम्स हो पहचानने के लिए कहां पर क्या मूव कर रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च हुए फॉर पीडीएस व्हिच आर भंडार 360। नाउ व्हाट इज भंडार 360? भंडार 360 एक क्लाउड बेस्ड वेयर हाउस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिससे कि वेयर हाउसेस को मॉनिटर किया जाएगा कि वेयर हाउसेस किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या उनमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, ताकि एआई और आप कंप्यूटिंग के थ्रू उनको आइडेंटिफाई कर सको और रिजॉल्व कर सको। देन देयर इज स्मार्ट एग्जिम वेयर हाउस। अन्न दर्पण, अन्न दर्पण अगेन क्या करेगा? क्लाउड बेस्ड ऑपरेशन सिस्टम है, क्या करेगा? फूड ग्रेन्स की क्या विजिबिलिटी है, कहां चीजें मूव कर रही है उसको सुनिश्चित करेगा। देन देयर इज आशा। आशा का यूज इसलिए किया गया है कि हम ये कोशिश करें कि अकाउंटेबिलिटी हो फूड सप्लाई चेन में, कि भाई किस इलाके में आपको कहां पर क्या बदलाव करने पड़ेंगे उस पर ध्यान देने के लिए शुरुआत की गई है इसका फॉर ऑटोमेशन आशा। एंड देन देयर इज मॉडर्न सिलो फैसिलिटी एट मलाउड गुजरात। ये कोशिशें क्या है? ये है पीडीएस को मॉडर्नाइज करने की, उसको डिजिटाइज करने की, ताकि हम एआई और टेक्नोलॉजी के सहारे वेस्टेज कम कर सकें, ट्रैकिंग बेहतर कर सकें, क्लाउड बेस्ड हम मैनेजमेंट कर सकें। अगेन इफ यू लुक एट इट देयर इज भंडार 360। भंडार मतलब होता है ऑब्वियसली वेयर हाउस की बात हम कर रहे हैं। यहां क्या होगा? रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, तो स्टोरेज ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं उसका पता लगेगा। अन्न दर्पण में क्या होगा? आप अगेन इट्स अ क्लाउड बेस्ड ऑपरेशन सिस्टम, तो जैसे आप दूर से ही बैठ के अपने कंप्यूटर से इसको एक्सेस कर सकते हो। तो एंड टू एंड विजिबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन मूवमेंट। अन्न दर्पण से यह पता लगेगा कि जो ट्रक्स हैं जिनमें अनाज भेजा गया वो कहां पहुंचा, कितने टाइम में पहुंचा, वाज इट यूजफुल और नॉट। तो इन सभी चीजों का एक शॉर्ट में एक एग्जांपल हमें मिलता है कि दीज आर इनिशिएटिव्स टेकन टू इंश्योर दैट वी डिजिटाइज द पीडीएस। अगेन हमें सारे नाम रटने नहीं है, बट वी नीड टू रिमेंबर व्हाट इज दिस, कौन से मिनिस्ट्री इसको यूज कर पा रही है और इसका यूज केस कहां होगा। सोसाइटी वाले पॉइंट्स में आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर अबाउट डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ मॉडर्नाइजिंग पीडीएस। नाउ एक छोटी सी स्कीम और है, पीएम डिवाइन। अब नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट एरिया है। नॉर्थ ईस्ट को सिक्योर करने के लिए और डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट हो, बार बार हो, और इसके लिए पीएम गति शक्ति के ही स्पिरिट में ये योजना पहले लॉन्च की गई थी कि नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं, जो राज्य हैं, वहां पर ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन जो हमारी है वही इस पे काम करेगी। नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा सेक्शन वो लीड करते हैं। इसके अंदर कोशिश क्या की गई है? डिवाइन के अंदर कोशिश की गई है खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक, दूसरा वहां पर जो डेवलपमेंटल गैप है, चाहे रोडवेज हो गई या स्कूल्स हो गए, और यूथ और वुमेन के लिए लाइवलीहुड एक्टिविटीज में बढ़ावा देना, उसके लिए फाइनेंसेस मुहैया कराना। दैट इज पीएम डिवाइन। अगेन यू विल नॉट रिमेंबर इट जस्ट बाय रट्टा मारने से, एक के बाद एक याद नहीं होने वाला। देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, जो मैंने आपको बताया हर महीने यू शुड हैव एन इमेज इन फ्रंट ऑफ यू, और उस इमेज के थ्रू आप इन चीजों को रिवाइज कर सकते हो। थोड़ा सा देख लो क्या है इसकी कहानी। तो डेवलपमेंट की बात हो रही है, 6000 करोड़ आप दे रहे हो, उसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री है, वी नो दैट। एंड एक जो इसमें पॉइंट आप ऐड करो कि इस बार इसको बढ़ावा देने के लिए वी हैव सोहरा टूरिज्म सर्किट इन मेघालय। नाउ हमने पढ़ा है रामायण सर्किट, हमने पढ़ा है बुद्धिस्ट सर्किट, यहां पर सोहरा सर्किट क्या है? तो पहली चीज जो आप फंस सकते हो कि सोहरा सर्किट कहां पर है, तो इट्स इन मेघालय। अब क्या है मेघालय में? आपको पता है झरने हैं, नदियां हैं, तो वहां पर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और जो उस रीजन में इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दे हैड स्टार्टेड दिस सोहरा टूरिज्म सर्किट टू इंश्योर कि मेघालय के रीजन में प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाए। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या है ये डिवाइन? डिवाइन का एम क्या है? नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट। डू यू हैव एन एग्जांपल नाउ? सोहरा, व्हाट इज सोहरा, व्हाट इज सोहरा सर्किट, नाम याद रखना, दैट इज पार्ट ऑफ दिस स्कीम। नाउ आई विल टेक यू बैक अगेन टू दैट इमेज जो हमने अभी देखी। ये रही वो तस्वीर, ठीक है। हमने इस तस्वीर में क्या देखा कि हालांकि ये थोड़ी अलग तस्वीर है। दिस पर्सन इज आस्किंग फॉर सम क्रेडिट। क्यों मांग रहा है क्रेडिट? कि भैया कंटेनर फंसा हुआ, उसको एक्सपोर्ट करना है। अब ये आदमी अगर उसको पैसे देगा तो बहुत सारा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और गवर्नमेंट चाहती है $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट है हमारा। पूरा कैसे होगा? एक्सपोर्टर्स को चाहिए क्रेडिट। तो क्रेडिट के लिए कौन सी योजना हमने पढ़ी अभी? सेकंड, हमने पढ़ा न सिर्फ क्रेडिट बल्कि क्रेडिट के अलावा
जो हमारा एक्सपोर्ट मिशन है उसको प्रमोट करने का, उसके अंदर हमने देखा कि 2 सब स्कीम्स थी. व्हाट वर द टू सब स्कीम्स, क्या आपको याद है? एंड देन इवेंचुअली बियॉन्ड दैट हमने देखी महिलाओं की लाइन लगी हुई है. किस लिए थी? जिसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम भी दर्ज हो गया हाल में. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार. उस स्कीम में क्या काम था उसका? क्या कोई बीमारी का इलाज करना, या प्राइमरी एम था स्क्रीनिंग और टाइमली इंप्लीमेंटेशन और इंटरवेंशन? तो आई होप आपको अब याद होगा ये. अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा देन इसका मतलब थोड़ा सा दिमाग स्लो चल रहा है. कोई बात नहीं. यू शुड रिमेंबर व्हाट इज पीएम डिवाइन. यू शुड रिमेंबर कि ईपीएफओ की क्या स्कीम्स थी. इस स्कीम में हमने देखा मॉनिटरिंग क्या क्या हो रही है, क्या हेल्थ चेकअप्स होते हैं. अब मैंने बताया था मेनली क्या है, एनीमिया, विटामिन, ब्रेस्ट कैंसर, या फिर वाइटल्स का चेकअप. दीज आर द थिंग्स यू हैव टू फोकस ऑन. सो उन चीजों पर ही ध्यान देने की भी जरूरत है. सो यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स. व्हाट आर दीज स्कीम्स? अगेन आई विल टेक यू बैक. क्या है एक्सपोर्ट के लिए स्कीम्स, क्या है क्रेडिट की स्कीम्स, और इस थ्रू इस इमेज यू नीड टू रिमेंबर व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू एंश्योर कि आपको याद रहे. दैट्स इट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैप्पी न्यू ईयर. मिलते हैं अगले वीडियो में. प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड एनी एडिशनल सपोर्ट इन लर्निंग योर स्कीम्स. सो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैप्पी न्यू ईयर. अपने कमेंट्स आप लिख लीजिएगा जो भी आपको डाउट्स हो तो. थैंक यू.